एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग है, बिलीव इट और नॉट, वो 118 करोड़ में बिकी है। वेलकम टू आर्ट एंड कल्चर स्निपेट्स, माय नेम इज अनंत त्रिपाठी। तुम लोग ये जो प्लेलिस्ट देख रहे हो मिनिएचर पेंटिंग्स की, उसका ये आखिरी वीडियो है। हम लोगों ने मिनिएचर का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, पाल, वहां से अपनी स्टोरी शुरू करी और करते 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 हम लोग आ गए थे बंगाल स्टाइल पे। लास्ट एपिसोड तुमने बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का देखा, कैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, इन लोगों ने एक नेशनलिस्ट फॉरवर्ड दिया हमारी पेंटिंग्स को। बंगाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को रेनेसॉ पेंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को रिवाइव, रेनेसॉ का मतलब होता है रिवाइवल, तो इसने रिवाइव किया इंटरेस्ट इन इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस। मुगल मिनिएचर्स, राजस्थानी मिनिएचर्स, पहाड़ी मिनिएचर्स, अजंता म्यूरल्स, तो इन सब में इंटरेस्ट रिवाइव किया। इसलिए बंगाल स्कूल को कभी कभी अगर तुम्हारे सामने रेनेसांस स्कूल कहें तो कंफ्यूज मत होना। नेशनलिस्ट स्कूल कहते हैं, रेनेसांस स्कूल कहते हैं, या शांति निकेतन स्टाइल कहते हैं। आज हम लोग उस जहां पर हमने छोड़ा था क्लास, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन पेंटिंग की क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये जान लेंगे, थोड़ा सा कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स पकड़ लेंगे, एंड दैट विल एंड एंड क्लोज दिस प्लेलिस्ट। फिर तुम इत्मीनान से इस प्लेलिस्ट को आराम से शेयर कर सकते हो, देख सकते हो और समझ सकते हो पूरा टॉपिक शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों मॉडर्न पेंटिंग्स की आज की क्लास में। ठीक है, ओके, ये देखो कुछ मॉडर्न पेंटिंग्स ही हैं। ये है एस.एच. रजा की पेंटिंग, और नीचे वाली जो पेंटिंग है ये एम.एफ. हुसैन की है। यही पेंटिंग, बिलीव इट और नॉट, ये 118 करोड़ में बिकी है अभी हाल में ही, 2025 में ही। तो आओ थोड़ा सा मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स को समझते हैं बच्चों। ठीक है, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हम पहले तो समझेंगे कि भाई व्हाट आर मॉडर्न पेंटिंग्स, उनके क्या इन्फ्लुएंसेस थे, किन करंट से वो प्रभावित हो रहे थे, आखिर उनके फीचर्स जानेंगे, कुछ नोटेबल आर्टिस्ट से मिलेंगे और कुछ कॉन्टेम्परेरी ट्रेंड्स देख लेंगे, ताकि हमें एक बढ़िया विजन हो जाए पूरा शुरुआत से लेके अभी तक क्या हो रहा है पेंटिंग की फील्ड में इसका। ठीक है, आइए बात को बढ़ाते हैं, बट बिफोर आई मूव अहेड आई मस्ट अगेन टेल यू अबाउट दिस फ्री one-on-one mentorship program which is being offered by Sri Ram IS. प्लीज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक गूगल फॉर्म होगा, उसके लिंक को क्लिक करिए, अपनी कुछ डिटेल्स हमें बताइए, जैसे कि किस ईयर में आप टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी को, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या आप कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरह की कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करिए, टाइम स्लॉट बुक करिए, एंड देन यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट आवर सेंटर, सिट डाउन and have a one-on-one discussion with our well-qualified mentors. They will help you to curate an individually specific plan of preparation. ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने के बाद जो हमारे वहां के आर्टिस्ट्स थे, they yearned का मतलब होता है बच्चों तड़प, राइट, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। तो हमारे जो आर्टिस्ट थे इंडिया के, वो तड़प रहे थे कहीं ना कहीं कि उन्हें कोई एक यूनिवर्सल मॉडर्न लैंग्वेज मिले जिसमें वो अपनी पेंटिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। दे डिड नॉट लाइक द एंटायर आइडिया ऑफ कॉलोनियल आर्ट फॉर्म्स, या कॉलोनियल आर्ट फॉर्म जैसे कि कंपनी कलम में जो दिख रहे थे, इन्होंने वो भी रिजेक्ट किया कि भाई हमें जबरदस्ती का यूरोपियन रियलिज्म को कॉपी नहीं करना है। और इन्होंने ये कहा कि जो प्योरली नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस है जैसे कि बंगाल स्कूल, तो हमने भी कोई, मतलब इनका ये कहना था कि कोई जिद थोड़ी है कि हमें केवल इन्हीं से सीखना है जो हमारा पास्ट है, हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज चाह रहे हैं। दिस इज हाउ द आर्टिस्ट वर फीलिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस। इनको लगता था कि जो पेंटिंग स्टाइल है, पेंटिंग ट्रेडिशन है, ये किसी का मोहताज नहीं है कि हमें भाई नेशनलिस्ट होकर के केवल अपने देश से सीखना है या ईस्ट से सीखना है जैसा कि बंगाल स्कूल कर रहा था, या हमें यूरोपियन रियलिज्म सीखना है।
तो वो चाहते थे कि हम इन दोनों बाउंड्रीज को छोड़ के एक यूनिवर्सल लैंग्वेज निकाल के लेकर के आ पाए। ऐसे में बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप, ये नाम तुम्हें अपने आंसर्स में लिखना चाहिए। ये बना बॉम्बे में, ऑफ कोर्स, जैसा कि तुम समझ सकते हो 1947 में ये स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल, कोई इनकी पर्टिकुलर स्टाइल नहीं थी। रादर देयर वर सेवरल आर्टिस्ट्स हु बिलोंग टू दिस ग्रुप, अभी उनसे मिलेंगे हम लोग। दे फोकस्ड ऑन अ सिंथेसिस ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री, भारतीय कला जो है उसका जो पूरा इतिहास है, मिनिएचर म्यूरल का ट्रेडिशन उसका, और जो यूरोप में कुछ नए मॉडर्न ट्रेंड्स आ रहे थे अर्ली 20th सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, उन दोनों का सिंथेसिस यही बन गया इस ग्रुप का स्टाइल स्टेटमेंट। कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं थी, इट वॉज अ सिंथेसिस बिटवीन हमारे खुद के ट्रेडिशंस प्लस सर्टेन करेंट्स विच वर प्रिवेलेंट इन यूरोप एंड यूएसए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। इन दोनों का सिंथेसिस। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन अगला ये होना चाहिए कि भैया मुझे ये बताओ कि कौन से ट्रेंड प्रिवेलेंट थे यूएसए और यूरोप में। आओ जानते हैं। तो हमें बताया जा रहा है कि बच्चों 3 ट्रेंड प्रिवेलेंट थे, पोस्ट इंप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। आओ इन टर्म्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश हम लोग यहां पर करते हैं। ठीक है, तो देखो पोस्ट इंप्रेशनिज्म क्या है। तो पहले तो हमें जानना होगा ना कि इंप्रेशनिज्म क्या है। अगर इंप्रेशनिज्म समझोगे तभी तो पोस्ट इंप्रेशनिज्म समझोगे। इंप्रेशनिज्म ये है, इंप्रेशनिज्म फ्रांस से निकलने वाला एक पेंटिंग आर्ट मूवमेंट था जो 1860s और 80s में आया, जिसमें लाइट के नेचुरल इफेक्ट को, जो विजुअल इफेक्ट है लाइट का, उसको रियलिस्टिकली दिखाना होता था। जैसा है वैसे का वैसा दिखाने की कोशिश की जाती थी। इसको कहते हैं इंप्रेशनिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे मिला वो है क्लॉड मोने। ये सबसे बड़े पेंटर बताए जाते हैं इंप्रेशनिज्म के। इनकी ये पेंटिंग है इंप्रेशनिज्म सनराइज, और इसी पेंटिंग से इस मूवमेंट का नाम पड़ गया इंप्रेशनिज्म। देख रहे हो कैसे इन्होंने दिखाया कि सनराइज के समय कैसे लाइट की क्या अटखेलियां हो रही हैं, उसको वैसे का वैसा दिखाने की कोशिश, इसी इंस्टिंक्ट को कहा गया इंप्रेशनिज्म। अब बात आती कि अच्छा ठीक है, ये तो इंप्रेशनिज्म है ना, ये तो 1860 से 80s तक था। पोस्ट इंप्रेशनिज्म क्या है? पोस्ट इंप्रेशनिज्म भी फ्रांस से शुरू हुआ। इट मूव्ड बियॉन्ड एक्यूरेट डिपिक्शन ऑफ लाइट। इसका फोकस केवल यह नहीं था कि हमें लाइट और लाइट के इफेक्ट को एक्यूरेटली डिपिक्ट करना है, रादर इट एक्सप्रेस्ड आर्टिस्ट्स विजन एंड इमोशन। आर्टिस्ट के विजन और इमोशन को डिस्प्ले करने की कोशिश करी गई पोस्ट इंप्रेशनिज्म में। यह है पोस्ट इंप्रेशनिज्म। इसकी सबसे बड़ी जो पेंटिंग है वो यही है। इसको बनाया विंसेंट वैन गॉफ। विंसेंट वैन गॉग कहते हैं शायद, हाँ, विंसेंट वैन गॉग की स्टारी नाइट, ये 1889 में पेंटिंग बनी। देख रहे हो इसमें लाइट ऐसा थोड़ी करती है, लाइट असल में ऐसा तो नहीं करती है ना। ये ऑथर का विजन दिखा रहा है, ऑथर का इमोशन दिखा रहा है। यह है पोस्ट इंप्रेशनिज्म। इसने बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स को इन्फ्लुएंस किया। किसने किया? पोस्ट इंप्रेशनिज्म ने किया, स्टारी नाइट ने किया। ठीक है, अब हमने और क्या टर्म बोला था तुम्हें? हमने तुमसे बोला था कि जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स हैं, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 ट्रेंड्स। पोस्ट इंप्रेशनिज्म, मैंने तुम्हें पोस्ट इंप्रेशनिज्म थोड़ा सा समझा दिया है, इतना ही समझना है। दूसरा टर्म मैंने बोला था क्यूबिज्म, और तीसरा टर्म मैंने बोला था एक्सप्रेशनिज्म। आओ जरा बाकी 2 को भी जानते हैं। तो याद रखेंगे, इंप्रेशनिज्म क्या हो गया? कैप्चरिंग व्हाट द आईज सी। पोस्ट इंप्रेशनिज्म एक्सप्रेसिंग व्हाट द हार्ट
फील्स। ठीक है, जो दिख रहा है वो बनाना नहीं काम है पोस्ट इंप्रेशनिज्म में, जो महसूस हो रहा है उसे देख के वो रिफ्लेक्ट करना है तुम्हें। पोस्ट इंप्रेशनिज्म वेरी फैसिनेटिंग। देखो नाम से तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। अगला जो करंट था जो यूरोप और यूएसए में काफी तेजी से चमक रहा था इस समय, वो था क्यूबिज्म। यह भी अर्ली 20th सेंचुरी फ्रांस से निकल के आ रहा है। यह एक अवान गार्ड आर्ट मूवमेंट था। अवान गार्डे आर्ट मूवमेंट। अवान गार्डे का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंटल। द आर्टिस्ट्स वर वेरी एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। स्टार्टेड बाय अ पर्सन, आई एम श्योर तुम में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, पैब्लो पिकासो एंड जॉर्जेस ब्राक। ये ज्यादा बड़ा नाम है, इसी को अगर याद रखा तो काम बन जाएगा हमारा तुम्हारा यूपीएससी के लेवल पर। पाब्लो पिकासो ने क्यूबिज्म की प्रोसेस को शुरू किया था और इसने भी भारतीय आर्टिस्ट्स को, मॉडर्न पेंटर्स को काफी इंफ्लुएंस किया है। अच्छा, क्यूबिज्म क्या करता है? क्यूबिज्म ट्राइज टू शो ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेनी एंगल्स एट द सेम टाइम। कई एंगल से ऑब्जेक्ट को दिखाने की कोशिश होती है एट द सेम टाइम। दे ब्रेक रियलिटी इनटू ज्योमेट्रिक शेप्स। रियलिटी को ज्योमेट्रिक शेप्स जैसे कि क्यूब, कोन, सिलेंडर, इसमें ब्रेक करके रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे किसी के पूरे स्ट्रक्चर को पहले तुमने किसी को तोड़ा और फिर जोड़ रहे हो। इस तरह से बनती है क्यूबिज्म की पेंटिंग्स। सबसे बड़ा नाम है पाब्लो पिकासो। दिखाता हूं तो समझ में आ जाएगा। यह है पाब्लो पिकासो का काम, इनका सबसे फेमस काम, द गर्ल विद द मैंडोलिन। देख रहे हो, ज्योमेट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल किया गया है। पर्सपेक्टिव जैसी चीज नहीं है, कई एंगल से दिखाया गया है उसे। किसी को तोड़ा गया है और फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स में जोड़ा गया है। दिस इज क्यूबिज्म। इसने भी प्रोफाउंड इंफ्लुएंस डाला बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप के आर्टिस्ट्स पर। ठीक है, यह है पाब्लो पिकासो की गर्ल विद अ मैंडोलिन। 1910 में इन्होंने पेंट करी थी एंड इट हैड अ ह्यूज इंफ्लुएंस ऑन इंडियन मॉडर्न पेंटर्स। अब बात आती है एक्सप्रेशनिज्म की। ये एक्सप्रेशनिज्म आखिर क्या भला है? ये नॉर्दर्न यूरोप में शुरू हुई अर्ली 20th सेंचुरी में। ये बिलीव करती है कि हमें रियलिटी को भूल जाओ, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, और दे डिस्टॉर्ट रियलिटी रेडिकली। यहां पर ये अलग हो जाते हैं पोस्ट इंप्रेशनिज्म से। पोस्ट इंप्रेशनिज्म भी यही कहता था कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, लेकिन ये लोग रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, और रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके दे ट्राई एंड इवोक मूड, द इनर वर्ल्ड ऑफ द आर्टिस्ट। एक एग्जाम्पल देखोगे तो ये भी तुम्हें तुरंत क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस पेंटिंग। ये देखो, ये आर्टिस्ट के अंदर के मनोभाव को रिप्रेजेंट कर रही है, रियलिटी को नहीं। इसका एग्जाम्पल बेस्ट दिया जाता है एडवर्ड मंच, द स्क्रीम 1893 में। इट इंडिकेट्स आइसोलेशन, सैडनेस। इन फीलिंग्स को दिखाने का तरीका हो गया एक्सप्रेशनिज्म। यू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एंड इट डिस्टॉर्ट्स रियलिटी रेडिकली। ये कुछ टर्म्स ध्यान रखना। तो ये तीनों हो गए बच्चे करंट तीनों स्टाइल्स जिनसे हमारे मॉडर्न पेंटर्स इंफ्लुएंस हुए। कौन कौन से बच्चा? पोस्ट इंप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म और एक्सप्रेशनिज्म। आओ बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंप्रेशनिज्म मैंने बता दिया तुम्हें, कैप्चरिंग व्हाट द आईज सी। पोस्ट इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेसिंग व्हाट द हार्ट फील्स। एक्सप्रेशनिज्म showed what the heart feels by distorting the reality. So progressive artists group जो थे, they rejected academic realism and revivalism। दोनों को इन्होंने नकार दिया सिरे से। यूरोप की रियलिज्म को भी नकार दिया और बंगाल स्कूल की रिवाइवलिज्म को भी नकार दिया। They were open to experimentation and they experimented with the currents which were prevalent in USA and Europe in the first half of 20th century. नोटेबल आर्टिस्ट्स कुछ जानते हैं। ये सारे जो मेंबर्स हैं ये तुम्हारे बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप के ही मेंबर हैं।
ठीक है, इनमें से 3 लोगों से मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा जो मुझे लगा कि हां यूपीएससी इनके बारे में जरूर हमसे कुछ ना कुछ पूछ सकती है। आओ उनकी बातें कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद फ्रांसिस न्यूटन सूजा। 1924 में पैदा हुए, 2002 में इनकी डेथ होगी। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉलेजेस। जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे, वहां से निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने ऑब्सीन, अश्लील ग्राफिटी बनाई। फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए, वहां से निकाल दिया गया बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। यूनियन जैक इन्होंने हटा दिया कॉलेज से। क्यूआईएम में पार्टिसिपेट किया तो इनको जे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। बहुत परेशान रहे, इनकी कोई पहचान नहीं बन रही थी। बट ग्रेजुअली ही स्टार्टेड गेटिंग इंटरनेशनल अक्लेम। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनको सेलिब्रेट किया जाने लग गया। इनकी एक बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग है जो इन्होंने अपनी वाइफ की बनाई थी व्हेन शी वाज गिविंग बर्थ टू देयर फर्स्ट चाइल्ड। बर्थ इस पेंटिंग का नाम है, देख रहे हो, यह है FN सूजा की पेंटिंग। वेरी फैसिनेटिंग वर्क्स ऑफ FN सूजा। फिर आ रहे हैं अगले, क्या अपनी लिस्ट में अगला नाम है मकबूल फिदा हुसैन। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा। 1915 में पैदा हुए, सूजा से छोटे थे, सॉरी माफी चाहूंगा, सूजा से बड़े थे, लेकिन फिर भी ही कंसिडर्ड सूजा हिज मेंटर। सूजा की डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है हमने, इनकी क्या है, ये सूजा से बड़े थे बट फिर भी सूजा को अपना मेंटोर मानते थे। ही यूज्ड क्यूबिज्म, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्यूबिज्म। He was very controversial because he painted Hindu deities. He painted Bharat Mata. And a lot of people did not like his representations because he would often paint them nude. But his paintings have been sold at exorbitant prices. देखो ये इनकी पेंटिंग है, 5 horses. Very famous painting of Maqbool Fida Hussain. He also ventured into directing movies. I'm sure तुम लोग को शायद मालूम होगा, इन्होंने मूवीज भी बनाई। गजगामिनी इन्होंने माधुरी दीक्षित के संग एक मूवी भी बनाई थी। ग्राम यात्रा, अभी मुझे पता चला कि जून 2025 दिस ईयर दिस पेंटिंग वाज सोल्ड एट 118 crores। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है इनके वर्क्स की। मकबूल फिदा हुसैन। फाइनली द थर्ड important artist of this group is सैयद हैदर रजा। 1922 की पैदाइश है और 2016 में मरे हैं। His paintings, they depict a lot of insights in Indian spirituality. ये कुंडलिनी पे पेंटिंग बनाते हैं और हमारे और भी जो तमाम यौगिक ट्रेडिशंस हैं उनकी पेंटिंग बनाते हैं। His insights in Indian spirituality have been appreciated a lot. In fact, he got the Padma Vibhushan in 2013. His paintings, they often talk about this bindu, a point. और वहां से ही अपना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते थे, अब तो खैर नहीं रहे। सैयद हैदर रजा, देखो ना पेंटिंग का नाम क्या है, पंच तत्व। So his representation of Indian spirituality has earned him a lot of fame and awards, as you can see. अच्छा, तो ये तो 3 बड़े बड़े नाम हमने तुम्हें बता दिए। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमें और लगता है कि हां यूपीएससी कहीं ना कहीं हमसे पूछ सकता है कि भाई कॉन्टेम्परेरी ट्रेंड्स क्या हैं इंडियन पेंटिंग के, तो थोड़ा सा उस पर भी जिक्र कर लेते हैं। अभी कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में अगर देखोगे तो जो आर्टिस्ट्स हैं, दे आर यूजिंग पेंटिंग टू कमेंट ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड जेंडर इश्यूज। पेंटिंग का इस्तेमाल करके जो अभी के सामाजिक, राजनैतिक और जेंडर से एसोसिएटेड इश्यूज हैं उस पर कहीं ना कहीं कमेंट किया जा रहा है यूजिंग पेंटिंग। जो थीम्स हैं वो है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म। पेंटिंग्स तुम्हें दिखेंगी जिसमें बहुत सारे बिलबोर्ड्स बने होंगे। अर्बन लाइफ, मतलब अर्बन लोनलीनेस, ये थीम्स आ रही हैं। फीमेल बॉडी, ये भी एक इंपॉर्टेंट थीम्स आ रही हैं। A lot of these contemporary painters, they are reinterpreting folk and miniature traditions.
जो फोक हमारी लोक कलाएं हैं पेंटिंग की, जो हमारे मिनिएचर ट्रेडिशंस है, म्यूरल्स की ट्रेडिशन है, उनको री इंटरप्रेट कर रहे हैं मॉडर्न एस्थेटिक सेंस के हिसाब से। ये कुछ कॉन्टेम्परेरी ट्रेंड्स हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, विद दैट आई थिंक आई एंड दिस प्लेलिस्ट ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स। होप इट वाज फन टू वॉच and do let me know in your comments if you find it useful. God bless you. Stay healthy.